इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां एवरेज इनकम $90,000 पर पर्सन हो, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए $1 ट्रिलियन फंड बना रखा हो। साउंड्स लाइक अ ड्रीम कंट्री, राइट? लेकिन क्या हो अगर बहुत ज्यादा अमीर होना भी एक प्रॉब्लम बन जाए? आज हम बात करने वाले हैं एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन पर। क्या कोई कंट्री एक्चुअली टू रिच हो सकती है? और इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया के सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज में से एक है। यहाँ का जीडीपी पर पर्सन अराउंड $90,000 है, जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट लेवल्स में आता है। इस वेल्थ का सबसे बड़ा रीजन है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, स्मार्ट गवर्नेंस और एक मैसिव सॉवरेन वेल्थ फंड। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। इस फंड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव किए जा रहे हैं। बेसिकली नॉर्वे ने ऑयल से आए पैसों को स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट किया। इस स्ट्रैटेजी ने नॉर्वे को बना दिया सुपर रिच, इकोनॉमिकली स्टेबल और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल। बट यहां एक ट्विस्ट है। जब कोई कंट्री बहुत ज्यादा रिच हो जाती है तो नए प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है डच डिजीज। इसका मतलब होता है जब नेचुरल रिसोर्सेज से आया पैसा इकोनॉमी को इम्बैलेंस कर देता है। एग्जाम्पल, अगर ऑयल से बहुत पैसा आने लगे तो करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, लोकल वेजेस बहुत हाई हो जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंपीट नहीं कर पाती। रिजल्ट, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं कर पाती। नॉर्वे में भी ये कंसर्न रेज हुआ है। ऑयल वेल्थ की वजह से नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स स्ट्रगल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन स्लो हो सकता है और इकोनॉमी ओवरली कंफर्टेबल हो सकती है। मतलब जब पैसा बहुत इजीली मिल जाता है तो इनोवेशन और अर्जेंसी कम हो सकती है। जब गवर्नमेंट के पास ह्यूज वेल्थ फंड होता है तो पब्लिक स्पेंडिंग भी बहुत हाई हो जाता है। नॉर्वे में वेलफेयर स्टेट एक्सट्रीमली जेनरस है, पब्लिक सेक्टर का साइज बड़ा है और गवर्नमेंट इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करती है। शॉर्ट टर्म में ये सिटीजन्स के लिए अमेजिंग है, फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी सब टॉप लेवल। लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ इकोनॉमिस्ट्स वार्न करते हैं कि एक्सेसिव स्टेट स्पेंडिंग प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है। लोग रिस्क लेने से बचने लगते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कम हो सकता है और इकोनॉमी कंप्लेसेंट हो सकती है। एक और अनएक्सपेक्टेड इशू है वेल्थ टैक्सेस। नॉर्वे में रिच लोगों पर वेल्थ टैक्स लगता है। रिजल्ट, कुछ मिलियनेयर्स नॉर्वे छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। रीसेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियनेयर्स नॉर्वे से माइग्रेट कर चुके हैं इन रीसेंट ईयर्स। इससे डिबेट शुरू हो गई है, शुड अ कंट्री टैक्स वेल्थ हेविली या फिर रिच एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। ये डिबेट सिर्फ नॉर्वे में नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी होती रहती है। आज ग्लोबल लेवल पर भी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। रिपोर्ट्स शो करती हैं कि अल्ट्रा रिच लोग ग्लोबल वेल्थ का ह्यूज शेयर कंट्रोल करते हैं, जबकि मिडिल क्लास की वेजेस स्लो ग्रो करती हैं। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन रेज करता है। अगर कुछ कंट्रीज या एलिट्स बहुत ज्यादा रिच हो जाएं, तो क्या ग्लोबल इनइक्वालिटी और बढ़ेगी? कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में रिच कंट्रीज कोर बन जाते हैं और पुअर कंट्रीज रिसोर्सेज सप्लाई करते रहते हैं। इस थ्योरी को डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहा जाता है। मतलब ग्लोबल वेल्थ का बैलेंस भी पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करता है। तो क्या कंक्लूजन है? क्या किसी कंट्री के लिए टू रिच होना एक्चुअली डेंजरस हो सकता है? आंसर सिंपल नहीं है। एक्सट्रीम वेल्थ से मिलते हैं स्टेबिलिटी, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्ट्रांग वेलफेयर सिस्टम, लेकिन साथ ही आते हैं इकोनॉमिक कंप्लेसेंसी, इनोवेशन स्लोडाउन, इनइक्वालिटी डिबेट्स और पॉलिटिकल टेंशंस। नॉर्वे का केस एक रिमाइंडर है, वेल्थ इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब वेल्थ इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करने लगे। अगर आपको चूज करना हो तो आप क्या प्रेफर करोगे? एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी या एक ऑलरेडी सुपर रिच बट स्लो मूविंग इकोनॉमी? और क्या फ्यूचर में एआई और टेक्नोलॉजी कुछ कंट्रीज को एक्सट्रीमली रिच सुपर पावर्स बना सकती है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताओ।